हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 22। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त्य कुंड है, जहाँ परम पुण्यदायिनी और सब पातकों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त्य वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहाँ पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहाँ तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चौकोर है और वह सब पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्र कोटि तीर्थ है, जो दक्षिणात्य महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। जो मनुष्य रुद्रावर्त क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहाँ उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा स्वर्ग में जाता है। वहीं पूर्व काल में महाराजा राजा नल ने चर्ममुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चर्ममुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पा लेता है। पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। फिर नल अपनी स्त्री को साथ लेकर गहन वन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने यह सोचा, यदि दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्ति हो सकती है। इसलिए रात में इसको सोती छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे यह साध्वी दमयंती मुझसे विलग होकर कुंडनपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। प्रातः काल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी, तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर होकर वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडनपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। फिर नल ने वहां चर्ममुंड धारिणी दुर्गा की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। इसके बाद वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्ममुंड धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, आप सर्वत्र व्यापक हो, आपकी जय हो। सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित दक्ष कुमारी, आप प्रत्येक कार्य में दक्ष हो, शुभे आपकी जय हो। काल रात्रि, अचिंत्य, नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी, आपकी जय हो। आप ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब आपके ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से आप इस मूर्ति में निवास करो।
देव दानव वंदिते, इस भक्ति से संतुष्ट होकर आप अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो। श्री सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुजा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, अतः तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब राजा नल बोले, देवी, मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वह आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। वह आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। जो आपके आगे इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। श्री सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चर्म मुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है, जिनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो मानव भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है, वह सब रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव की आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार के प्रातः काल उस कुंड में स्नान करता है, वह कुष्ठ रोग से छूटकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं, नलेश्वर से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सांबादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो माघ मास के शुक्ल सप्तमी और रविवार के योग में भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है, वह नरकों को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालव नाम वाले एक ब्राह्मण हो गए हैं, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और उत्तम स्वभाव तथा सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका उनके मन में बड़ा दुख था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंच रात्रोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब गालव बोले, सुर श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा वेदों का पारंगत पंडित होगा। तुमने सांबादित्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ देकर पूजन किया है, यहाँ दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन एवं अंतर ध्यान हो गए और गालव जी भी प्रसन्नचित होकर अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्य के कथन अनुसार एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा। वटेश्वर के पुत्रों तथा पौत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्य देव को प्राप्त हुए। वटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी
उस क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथ दायक भगवान विनायक विराजमान हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत अर्थात केवल रात में भोजन करने वाला संकल्प करके भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को पाता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी हैं, जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है, वह जरा मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवाधिदेव नरसिंह देव की स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा कि मैंने सब रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है, अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोले, पांडु नंदन, आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित होकर उन्हें पुनः बहुत धन दिया और उनसे पूछकर विदा लेकर प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथे पन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरी यह कन्या कैसी होगी। तब ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या से जो विवाह कर लेता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विष कन्या है। यह पितृकुल और श्वशुर कुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। तब राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं? दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आएगा मुझे उससे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर ही आते हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है।
कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बल पूर्वक वहाँ खींचकर पहुँच ही जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाएं, नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी देव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी देव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों की सलाह देने पर भी उस विष कन्या का परित्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ किया। तब राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सब ओर से घेरकर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित होकर अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पुरवासियों ने शोक परायण होकर उस दुष्टा विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा, इसी पापिन के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पुरवासियों की ये नाना प्रकार की बातें सुनकर विष कन्या को बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर वन में चली गई। वहां प्राण त्याग करने का निश्चय करके वह आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विष कन्या ने देखा वह बहुतेरे तपस्वी जनों से भरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। अहो, पूर्व काल में जब मैं चांडाल जाति की स्त्री थी, यही मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जलदान के महात्म्य का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंस, बक और चक्रवाक आदि पक्षी सब ओर रहने लगे। इसके बाद राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय लेकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है,
परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्र गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपनी प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही नहीं होता। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेकों भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आप
आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होते हैं ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्य गण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुद्र गण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाला और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्व मूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है
कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि को में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होंगे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे के पहले किसी ने नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने का शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया।
उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुत्र और धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा,
केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।